A turn of radius 20 meter is bang for the vehicle of mass 200 kg moving at a speed of 10 meter per second. तुम्हें ना रेटेड स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, व्हीकल का मास दिया है 200 kg और रेडियस दिया है टर्न का 20 मीटर. Find the magnitude and direction of frictional force acting on a vehicle if it moves with a speed of 5 and 15. G को 10 लेना है. वो कह रहा है कि जो ये टर्न बना है ये थीटा है, ये जो इसका रेडियस है वो 20 मीटर है, यहाँ कार है, कार का मास है 200 kg. कह रहा है कि ये जो टर्न बनाया गया है ये बनाया गया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेने के लिए. मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टर्न ले रहे हो तो कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, वो रेटेड स्पीड होगी. कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा मतलब नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये कितना n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो लेकिन मैं जानबूझ के ये सब लिख रहा हूँ. और इधर एक फोर्स आ जाएगा mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, किया था ना लास्ट लेक्चर में. हो क्या रहा है इस केस में, n sin थीटा mv²/r को बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है. इनको डिवाइड कर दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg. अब आपको पहले केस में v की वैल्यू भी दिया है, r भी पता है और g भी पता है, तो यहाँ से tan थीटा निकाला जा सकता है. v² मतलब 100, rg मतलब 200. क्या tan थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, तो आपको tan थीटा हाफ मिल गया. फिर कह रहा है अगर वो 5 से टर्न ले तो पहले केस में इफ v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. आप देखिए रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. तो जो अभी गिवन वेलोसिटी है क्या वो रूट आर जी टेन थीटा से कम है, तो फ्रिक्शन काम करेगा. अब ये ऐसा हो गया, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा डायग्राम, वो नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ. n साइन बना, n कॉस बना, नीचे क्या आया mg, इधर क्या लग रहा था भाई, अगर v की वैल्यू मैं 10 लेता हूं तो n साइन थीटा और mv²/r बराबर है, फ्रिक्शन आएगा ही नहीं. लेकिन गिवन केस में v कितना है 5, क्या कम है, कम है तो mv²/r की वैल्यू कम होगी, mv²/r की वैल्यू कम हो गई किससे, n साइन थीटा से. तो फ्रिक्शन किसको सपोर्ट करना चाहेगा, मतलब इधर लग जाएगा फ्रिक्शन, तभी सपोर्ट कर पाएगा. ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा और ये कंपोनेंट f. अब गलती क्या होती है, कुछ लोग यहाँ पे म्यू एन ले लेते हैं. भाई म्यू एन नहीं ले सकते, म्यू नहीं दिया है आपको, देखिए पूरे क्वेश्चन में. तो आप क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट पे आप पहुंच ही नहीं रहे हो. वो हो सकता है 1 या 2 मीटर पर सेकेंड तक वो सपोर्ट कर पाए, तो आपने बीच का कोई केस लिया है. इसलिए आपको मैंने डेरिवेशन के टाइम पे बोला था कि ये याद होना चाहिए कि कब किसको सपोर्ट करेगा. क्या इतनी बात आपको समझ में आई है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बस खत्म. क्या मैं इसको ऐसे लिखूं n साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, तो ये mv²/r के बराबर हो जाएगा. या ऐसे लिखूं n साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी,
अगर tan थीटा की वैल्यू हाफ है तो क्या sin थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो? 1/√5 माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा 2/√5, तो -2f/√5 200 इंटू 25/20 रेडियस। क्या n-2f को मैं लिख सकता हूँ, और ये √5 को इधर भेजो तो 500√5, अच्छा 2 बचा है क्या? $250। ये समझ में आया सबको मैंने क्या लिखा है? ये इसके बाद मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, एम, वी और आर की वैल्यूज डाल दी। फिर क्या करना है आगे? दूसरा इक्वेशन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 2f/√5, साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 और ये 2000 हो जाएगा। तो 2f प्लस एफ इज 2000√5। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 2, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तुम्हें निकालना है फ्रिक्शन। 2 इक्वेशन भी है, बस सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इक्वेशन नंबर माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दो तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 4f और ये बन जाएगा 500√5, और दूसरा इक्वेशन है 2n प्लस एफ 2000√5, माइनस करोगे तो ये क्या साइन चेंज हो जाएंगी, -5f इज इक्वल टू -1500√5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो पहले केस में f आएगा 300√5 न्यूटन। तुम्हें कैसे 225 आ रहा था? आगे तो कैलकुलेशन है, नोट करो फिर इसका सेकेंड केस। सेकेंड में 15 हो गया, 15 होते ही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी ऊपर से नीचे। तो नया इक्वेशन बनाओ और सेकेंड केस अब तुम सॉल्व करो। यहाँ ये भी 2f 2000 लिख दिया तूने। सेकेंड केस आया क्या आया? के भाई आवाज बंद। कितने लोगों को आया सेकेंड वाला क्वेश्चन? 500√5। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उठ वहां से, मैंने क्या किया? उठ जाओ, इधर बैठ कोने में एकदम बातें कर रहे हैं। हाँ तो एकदम इधर आके बैठ। आज भी लाया तू संतरे? नहीं और अगर कुछ किया ना तो ऐसे ही पकड़ के मिला है। चलो केस 2। देखो केस 2 में क्या होगा, v की वैल्यू 15, तो इधर रहेगा n साइन थीटा। भाई ये उम्मीद नहीं है कि आप ये भी नहीं करोगे, यहाँ बैठने नहीं आए हो। पहली बात तो इक्वेशन है आना चाहिए। जब ये v की वैल्यू 10 है तो n साइन थीटा और mv²/r दोनों बराबर है। v अगर 15 हो गया तो mv²/r ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन किसको सपोर्ट करेगा? अभी
तो सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा और ये नीचे आ जाएगा एफ। बस अब इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लो। एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा मिल के एम वी स्क्वायर बाई आर को सपोर्ट कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 ये लिखा है, तो दिस इज n/√5 प्लस 2f/√5, 200 इंटू 225/20, 20 10 जा 200, n प्लस 2f आएगा 2250√5, और दूसरा इक्वेशन बनेगा n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये mg के बराबर है, या 2f/√5 माइनस f/√5 इज इक्वल टू 2000, तो 2n माइनस f इज इक्वल टू 2000√5। 1 और 2 को सॉल्व करना है, क्या कर लूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 कर दो तो 2n प्लस 4f, ये 4500√5, 2n माइनस f 2002√5, माइनस करोगे तो ये चेंज होगा, ये ऐसे कैंसिल आउट हुआ, 5f इज इक्वल टू 2500√5, f की वैल्यू 500√5 न्यूटन। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया, रेटेड स्पीड अगर दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले √RG tan थीटा से थीटा निकाल लो, उसके बाद आप देखो mv²/r ज़्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा कि वो n साइन थीटा को सपोर्ट करे, और अगर n साइन थीटा ज़्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा कि वो mv²/r को सपोर्ट करे। क्लियर है? बोलो, नोट करो। तो ये सर्कुलर मोशन के लास्ट वाले पार्ट हैं। कई जगह आपको बहुत और चीज़ें पढ़ाई जाती है, मैं नहीं पढ़ाया तो ये बता देता हूँ खाली ऐसे। डेथ वेल का नाम सुना है? डेथ वेल में कैसे चलते हो आप? गोल गोल घूम रहे होते हो, जब गोल गोल घूम रहे हो इमेजिन करो एक पॉइंट पर हो तो mg ऐसे नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा सेंटर की तरफ, तो उस केस में फ्रिक्शन बैलेंस करेगा mg को, नॉर्मल आपको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशंस क्या बनेगी, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg और नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r। दो इक्वेशन क्या सॉल्व कर लोगे। मैं अलग अलग ऐसे n नंबर ऑफ केसेस बना सकता हूँ, लेकिन क्या सबको मिला करके यही चीज निकल के आ रही है सामने? कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं है ना? चलो आगे बढ़ू। हेडिंग बनाइए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? अभी तक जो पढ़ रहे थे इतने मोशन सब ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है? तो नींद आ रही तुझे? एक मारूंगा ना अभी। ये अभी हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, अब ऐसे मूव नहीं करना है। देखो अब तीन चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब मुझे ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे, ठीक है? इस तरह से इसको एक स्ट्रिंग बनाओ और ये घुमाना है, लेकिन मैं जैसे हाथ से फोर्स लगा के घुमा रहा हूँ ना, इसको फोर्स लगा के नहीं घुमाना है, बल्कि एक वेलोसिटी देनी है और देखना है कि क्या ये ऐसे घूम सकता है क्या। क्या करें, ध्यान से देखो। अगर मैंने इतनी मेहनत से लगाया था, सब निकल गया। कोई धागा रखा है क्या?
फिर तू सो रहा है ध्रुवांग, आंख बंद करके क्या ध्यान क्या लगा रहे थे, क्या सोचे? सोते हुए सोचते ही हैं कि सोऊं कैसे। ये ऐसे है, अगर मैंने इसको ऐसे मारा, देखो फिर से, क्या ये ऑसिलेट कर रहा है? थोड़ा और तेज। क्या यहाँ तक गया फिर सर्कल छोड़ दिया? थोड़ा और तेज, तो क्या फिर सर्कल छोड़ा? दिखा? छोड़ रहा है सर्कल ना एक पॉइंट पे, लेकिन एक पैसे में मारते मारते इसको बढ़ाओ तो देखो सर्कल छोड़ रहा है। लेकिन एक पे मैं मारूंगा ना, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी रखने पर ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मुझे यही बताना है, 3 केसेस कौन कौन से बने। पहले ऑसिलेट किया, दूसरा सर्कल छोड़, हाफ सर्कल नहीं है, सर्कल छोड़ दिया, तीसरा सॉरी सर्कल कंप्लीट किया। तो 3 केस बनते हैं। यही तीनों हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ना है कि अगर एक धागा लगा हो जिसकी रेडियस है, जिसका लेंथ r ले लिया मैंने, तो घूम किसके अबाउट रहा है? इसी रेडियस के अबाउट तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। तो ये जो रेडियस r है, ये जो रेडियस r है, ये अपने को पता होगा। यहाँ एक नीचे मास लटका देते हैं, वो मास m भी अपने को पता होगा। बताना ये है कि कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, या फिर ऑसिलेट करे, या फिर सर्कल छोड़ दे। ये कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ध्यान से समझोगे तभी समझेगा, क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशंस होती है इनमें। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्या करने वाले हैं, समझ में आया ना? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये हमारा सर्कल है, यही है सेंटर। यहाँ से धागा ऐसे बंधा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया मैंने, इसका मास m है और इसको ऐसे u वेलोसिटी दे रहे हैं, ये रेडियस है r। करेक्ट? इतनी चीजें अपने को पता है, ये u के बारे में बात करनी है। अच्छा ये बताओ, पहले जनरल बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल जनरल बात, कि जब मैं इसको यहाँ से ऐसे चलाऊंगा तो क्या धागे में जो टेंशन है उसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी? क्यों? क्योंकि mg टेंशन का कंपोनेंट लगने लगेगा ऊपर जाने पे। सही बात है। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे वही हमें एक काम करना होगा। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टेंशन एट एनी पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट लिया, रैंडम पॉइंट, वहाँ पे टेंशन चाहिए। ये वाली वेलोसिटी u है, मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। जब ये ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे पहुंचा होगा तो ऐसे होगा ये रेडियस r, तो अब ये रेडियस भी r बन गया होगा। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये हो गई, मान लो v। वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, तो ये हो गई वेलोसिटी v। मुझे बताना है इस पॉइंट पे टेंशन कितना लग रहा होगा। तो ध्यान से देखो, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है mg। करेक्ट? क्या हो गया? तो नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, इधर लग रहा होगा टेंशन t।
कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कब कर सकता है या सर्कुलर आर्क पर कब चल सकता है? जब उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा हो, उसका सेंटर यहाँ है, तो इसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिखना है, तो क्या मुझे टी का कंपोनेंट लेना चाहिए कि एम जी का? टी का क्यों नहीं? क्योंकि टी ऑलरेडी सेंटर की तरफ लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट लेंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, तो मुझे टी का कंपोनेंट तो ले नहीं सकते। एम जी के कंपोनेंट को देखो तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये वाला एंगल मान लो किसी पॉइंट पे थीटा बना रहा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? अब जरा ध्यान से देखो तो ये बना अपना एम जी और ये बनेगा एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा देखो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। एम जी साइन थीटा जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, क्या इसकी वेलोसिटी घट रही होगी? हाँ, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर कितना है? क्या ये है टी माइनस एम जी कॉस थीटा? टी सेंटर की तरफ लग रहा है, एम जी कॉस थीटा सेंटर के अपोजिट लग रहा है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा करोगे तो नेट फोर्स हो गया, और यही तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए? दो। कौन कौन से? टी और वी। तो वी भी तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। कौन सी वेलोसिटी पता है? पॉइंट ए की वेलोसिटी पता है, लेकिन पॉइंट पी की वेलोसिटी तो पता ही नहीं अपने को। अब मैं क्या करूं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगा सकते, क्योंकि नहीं, इक्वेशंस कोई भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, और यहाँ जैसे यहाँ से p की तरफ जा रहे होगे, थीटा चेंज होने से a की वैल्यू चेंज हो रही है, जी साइन थीटा बदल रहा होगा, तो इसलिए नहीं लगा सकते। तो जब मैं नहीं लगा सकता इक्वेशंस, तो मेरे पास एक ही पॉइंट बचता है, एनर्जी कंजर्वेशन। ए और पी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लो। अगर मैंने ए और पी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रखा तो क्या होगा? ये यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू पी प्लस के पी। तो कि अब मुझे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ लग रहा है? एम जी। कौन सा लग रहा है? तो एम जी के लिए रेफरेंस लाइन चाहिए होती है, मैंने इसी लाइन को रेफरेंस लाइन बना लिया। अगर मैंने इसको रेफरेंस लाइन लिया तो ये तो 0 हो गया, और ये बन गया हाफ एम यू स्क्वायर। पी पॉइंट के लिए यू लिखना है, तो रेफरेंस लाइन से ये हाइट हुई, और ये हाइट कितनी होगी? अब ध्यान से देखो, ये पूरा अपना आर है, ये भी आर है, तो ये लाइन कितनी बनेगी? दिस इज आर कॉस थीटा, तो ये जो बचा वाला पार्ट है वो कितना? आर माइनस आर कॉस थीटा। सही है? या आर माइनस आर कॉस थीटा, और इतना हाइट पे हो आप, तो आर यहाँ से कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। देखो जरा, एम एम कैंसिल हो गया। क्या मैं v निकाल सकता हूँ यहाँ से इन टर्म्स ऑफ u? कैसे? यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर टू द होल अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। v स्क्वायर की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। समझा? तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए और सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना आना चाहिए, बाकी सब मैथ से। बस खत्म हो गया, हमें टेंशन मिल गया किसी भी पॉइंट पे। यहाँ से बहुत चीजें हम समराइज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनेगा? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम,
और वी स्क्वायर की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा बाई आर। करेक्ट। अब देखो टी निकालना है, जरा इसको आगे सॉल्व करो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2mgr बाई आर, मतलब 2mg माइनस और माइनस प्लस 2mgr बाई आर, तो ये 2gr सॉरी 2mg और cos थीटा। कैलकुलेशन आती है ना मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? खाली अंदर m से मल्टीप्लाई करा के सबको अलग अलग लिख रहा हूँ। तो t देखो क्या आ गया, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, क्योंकि ये माइनस mg cos थीटा डाला के प्लस बना दिया। ये हमारा फार्मूला हो गया टेंशन एट एनी पॉइंट। अब जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखो, बेटा लिखने के लिए टाइम मिलेगा। इस फार्मूले को ध्यान से देखो, क्या u बदल रहा है क्या? एक बार मैंने इसे टक्कर मार दी, u तो कांस्टेंट हो गया, अब u में कोई चेंज नहीं आएगा। मास बदल रहा है क्या? नहीं। धागे की लेंथ बदली क्या? एम यू आर तीनों तो कांस्टेंट हो गए, g ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये एम यू स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट बन गया, 2mg कांस्टेंट बन गया। 3mg cos थीटा में जैसे जैसे मैं पॉइंट ए से बी की तरफ या सी की तरफ आगे बढ़ रहा होऊंगा, क्या मेरा थीटा चेंज हो रहा है? थीटा चेंज होने से क्या cos थीटा की वैल्यू घटने लगेगी? घटते घटते जब पॉइंट बी पर पहुंचा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। cos 90 मतलब पॉइंट बी पर 3mg cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। लेकिन क्या टोटल टेंशन 0 हुआ क्या? नहीं। लेकिन जब मैं बी पॉइंट से आगे गया तो मेरा थीटा कैसा बनने लगेगा? ऑब्ट्यूज। कैसा बनने लगेगा? और cos थीटा की वैल्यू अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। तो जैसे बी पॉइंट को क्रॉस करके सी पॉइंट के बीच में जाओगे, ये वाला एंगल नेगेटिव में बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये नेगेटिव में बढ़ना चालू हो रहा है और ये 2mg है। सोचो अगर ये माइनस 2mg और ये माइनस समथिंग आएगा, इन दोनों को ऐड करके एम यू स्क्वायर बाई आर के बराबर पहुंच गया मैं, तो क्या मेरा टेंशन 0 हो सकता है? पॉसिबल है ना। बी से सी की तरफ, सी से जब फिर डी की तरफ आओगे तो क्या हो रहा होगा? जैसे ही सी पॉइंट को क्रॉस करके डी की तरफ आओगे, अभी भी थीटा ऑब्ट्यूज है, लेकिन आप 180 से ऊपर चले गए। जरा कॉस का ग्राफ देखिए, 1 से 0 आता है, फिर 0 से -1 में वैल्यू बढ़ रही होती है। तो बी से सी जाने में कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, और सी से डी आ रहा है तो कॉस थीटा की नेगेटिव वाली वैल्यू -1 से 0 की तरफ आ रही है, घट रही है वैल्यू। सही बात है ना। वैल्यू घटेगी मतलब -3mg कॉस, जो +3mg कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में होगी, लेकिन लगातार कम होते चली जाएगी। तो ये बताओ टेंशन 0 होने का चांस कहाँ है? बी और सी के बीच में कहीं गिर सकता है तो गिरेगा। तुमने कभी देखा जब मैं ऐसे मार रहा था तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, यहीं इसके पहले या यहीं पॉइंट पे जाके उसने स्लैक हुआ है वो। इसके बाद अगर मैंने कैसे भी मैनेज करके इस पॉइंट को क्रॉस करा दिया तो क्या फिर कभी स्लैक हो सकता है? वो नहीं हो सकता। ये कौन बता रहा है? ये इक्वेशन। मतलब यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आते हैं इसके ऊपर। इट इज क्लियर दैट tension can be 0 in between B point and C point. If we manage to cross या ऐसा लिखो, हाँ ठीक है,
पॉइंट सी इसका मतलब है टी एस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तभी तो क्रॉस कर पाओगे ना। मतलब मेरा टेंशन 0 कहाँ हो, लिमिटिंग वैल्यू में आइडियली टेंशन थोड़ा भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन किस पॉइंट पे, सी पॉइंट को अगर मैं क्रॉस कर गया तो पूरा क्रॉस कर सकता हूँ ना। तो सी पॉइंट पे अगर मेरा टेंशन 0 भी होता है तो भी मोमेंटम की वजह से थोड़ा सा आगे जाएगा 1 mm। जैसे आगे गया थीटा 180 से बड़ा हो गया, फिर से टेंशन जो है 0 नहीं होगा, अपने आप को रिटेन करने लगेगा वो। सही बात है क्या? तो वही लिखा मैंने कि इफ वी मैनेज टू क्रॉस पॉइंट सी इट विल कंप्लीट द सर्कल। बराबर, कोई दिक्कत? हाँ, अगर टेंशन 0 हो जाता है, इफ टेंशन बिकम्स 0 in between B and C, then स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। क्या होगा? स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। चलो अच्छा, पहले इतना लिखो, जगह नहीं है। तो स्ट्रिंग स्लैक होगी, उसके आगे अभी एक और है जो ऑसिलेट करेगा। मुझे यही कंडीशन बनानी पड़ेगी कि मैं किस वेलोसिटी से फेंकूं कि टेंशन सी पॉइंट पर 0 हो या उससे बड़ा हो। किस वेलोसिटी से फेंकूं कि वो स्लैक कर जाए, किस वेलोसिटी से उसको मारूं कि वो ऑसिलेट करे, वो अपने को निकालना है। इसको नोट करो, चिल्लाना मत, मैं 1 मिनट में आया। दुर्वांग, कोई भी चिल्लाया मैं तुझे मारूंगा, तो तेरा काम है रोक के रखना सबको। अच्छा, ये लोग नहीं है, लिख चुके। और बातें क्या कर रहे थे? कौन था बात कर रहा था? दुर्वांग क्यों बात कर रहा था बे? कौन कर रहा था तो? और सर लिख चुके, सब लिख चुके हैं, खाली तुम ही बचे हो और तुम्हारी पूरी टीम बची है। तो भी चालू कर रहा है ना? नहीं नहीं, अरे नहीं। एक पेज लिख गया सर, पूरा खत्म ही नहीं हो रहा। ये जो टेंशन का फार्मूला है याद रखना होगा, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे टेंशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, mu² r -2mg + 3mg cos थीटा। हाँ, यहाँ ये भी याद रखना है, थीटा कहाँ से लिया गया है? लोअर वर्टिकल लाइन से। कहाँ से लिया गया थीटा? दिख रहा है ना आपको?
क्या हो गया पेन? तुम लोग क्या कर रहे हो प्रैक्टिकल में? कल क्या किया था? कुछ नहीं। केमिस्ट्री था क्या कल? और आज क्या है फिजिक्स में? तो बताते होंगे ना, अचानक क्या जादू थोड़ी है, अचानक पता चलेगा। क्या सिखाया पुलिस? निकाल लिया था? निकाल लिया? कैसे निकालते हैं? तो स्टैटिक वो समझा नहीं, स्टैटिक फिक्शन का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? तो वही कुछ पूछ रहा हूँ मैं जो था। चलो, तो ये एक पार्ट हो गया तुम्हारा, टेंशन किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं। ए चुप। अब इसमें कंडीशंस बनाते हैं। कंडीशंस फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। क्या कंडीशन है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए? ये सर्कल है वही वाला, डेट ये पॉइंट ए बी सी डी। अगर मुझे सर्कल कंप्लीट करना है तो क्या होना चाहिए? कंडीशन अभी बताया था मैंने, टू कंप्लीट द सर्कल टेंशन एट सी, जिसको टीसी बोल रहा हूं मैं, ये टीसी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है? लिमिटिंग वैल्यू में मैं इक्वल लेके चलूं, बड़ा होना चाहिए ना, कम से कम 0 होना ही चाहिए। इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, इमेजिन करो तो नीचे कितना फोर्स आएगा, mg, नीचे आएगा t एट सी, और इधर इसकी वेलोसिटी ऐसी रही होगी v। करेक्ट? ध्यान से देखो, तो क्या मैं लिखूंगा tc प्लस mg सही बात है? या यहां से मैं लिख सकता हूं tc इज इक्वल टू ठीक, और ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक, क्या यहां से यह आएगा mv स्क्वायर बाई आर जो है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए mg के? इन इक्वेलिटी के साइन से v स्क्वायर हैज टू बी, या v लिख दो, तो v हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर आर जी। तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो रूट आर जी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर रूट आर जी से कम हुई तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन क्या मैं v निकाल रहा था क्या? मेरा क्या काम है?
मेरा काम है u निकालना, मेरे को v कितना उससे क्या फर्क पड़ता है, u कितना मैंने दिया वो इम्पोर्टेंट है ना। तो u देने के लिए मैं क्या करता हूं, a और c के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, UA प्लस KA UC प्लस KC। ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया। तो 0 प्लस हाफ टोटल लेंथ कितनी हो गई 2R ना, तो mg इंटू 2R या मैं लिख सकता हूँ हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgr। m मर गए सारे और 2 भी चला गया। तो u स्क्वायर, ध्यान से देखो v स्क्वायर की वैल्यू rg है या उससे ज्यादा है, तो u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4gr प्लस gr। मतलब यहां से u स्क्वायर या u हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr आया। अगर मेरी वेलोसिटी √5gr या उससे ज्यादा है तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं तो बाकी दोनों केसेस हो सकते हैं कि स्ट्रिंग स्लैग कर जाए या फिर ऑसिलेट करे, लेकिन वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। समझ में आया? अच्छा, दूसरा पार्ट, ऑसिलेशन की क्या कंडीशन होगी। अच्छा ध्यान से देखो, ए बी पॉइंट को क्रॉस कर गया ना, तो दो कंडीशन हो सकती है। बी को क्रॉस करने के बाद या तो ऑसिलेट करेगा या स्लैक होगा, और सॉरी या तो कंप्लीट करेगा सर्कल या फिर स्लैक होगा। ऑसिलेट करने की एक ही कंडीशन है, बी से पहले उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैक्सिमम कंडीशन क्या है, वेलोसिटी एट बी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। बी पॉइंट की वेलोसिटी लेस देन या इक्वल टू क्या हो जाए 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, अदरवाइज ऑसिलेट नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैंने ये कंडीशन बना दी। देयरफॉर ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं अगर मैं, तो ये mgr प्लस 0, m ने m को मार दिया, u की जो वैल्यू होगी, अच्छा ये अगर लेस देन है तो u भी लेस देन होना चाहिए। करेक्ट, मतलब और अच्छे से लिखना है तो 0 से u थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 0 है तो चलेगा ही नहीं, 0 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और √2gr से कम होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा। तो इसकी लिमिट आई है ऑसिलेशन के लिए अगर √5gr से ज्यादा, भाई मैं भगा दूंगा क्लास से, सही बोल रहा हूँ, अगर हम मस्ती किया तो क्या बातें कर रहे हो। हाँ तुम कर रहे हो ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ। हाँ फैन वो ऑन कर रहा है, बॉल इसके कान में रहा है, तो √5gr से ज्यादा वेलोसिटी हुई तो सर्कल करेगा, 0 से 2gr के बीच में हुआ तो ऑसिलेट होगा। थर्ड केस, इफ u is greater than √2gr,
तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाती है। ये 3 केस है, तीनों आपको याद रखने चाहिए। अब खत्म हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन आपका पूरा खत्म हो गया है। इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जब हो जाएगा उसके बाद छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। आया किसी को सवाल? क्या आया पहला? टेंशन कितना आया? चलो, पहले तो सबसे पहले ऐसे सवाल पूछे तो ये देखो सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। तो कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए कंप्लीट करने के लिए? √/5 RG। 5 इंटू 2 इंटू 10 100। मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए? 10। कितनी चाहिए? दिया कितना है? मतलब सर्कल तो कंप्लीट कर रहा है, बस कंप्लीट कर रहा है। तो ए और बी के बीच में जाओ, बी पॉइंट पे mg भी नीचे लग रहा होगा, t भी नीचे। तो t प्लस एम जी क्या mv²/r हो जाएगा? बोलो। तो t और यहां से देखो दूसरा इक्वेशन, 0 प्लस हाफ 1 इंटू 15² इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 प्लस हाफ 1 इंटू v²। ये दोनों साथ में कहाँ चले गए थे? छोड़ के क्यों आया घर पे भाई? खाना खा नहीं भूला होगा लाना। नहीं मस्ती करना नहीं भूलता। नहीं मैं मस्ती कहाँ करता हूँ सर। ना ना, तू कहाँ करता है? सर वही टूट गया है, बस मैं वैसे एंट्री। तो यहाँ से देखो 225/2, 2 2 जा 4 -40 v²/2। सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ से आगे ये 80, 225 में से 80 माइनस करो, 145। v² की वैल्यू है 145। सही है क्या? हाँ, यहाँ पे रखो। तो t प्लस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 145/2। तो t इज इक्वल टू 145/2 माइनस 10, 20 माइनस करो 125/2, 62.5। सेकेंड, मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए सेकेंड में? 10 से ही तो चलेगा, तभी उससे कंप्लीट करेगा सर्कल। 10 से चल रहा है क्या? तो सर्कल कंप्लीट होगा क्या? सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। नहीं कंप्लीट हुआ तो कितनी कंडीशन? 2। कौन कौन सी? या तो सर्कल छोड़ देगा या फिर ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? √2GR से कम। √2GR मतलब 2 इंटू 2 इंटू 10, √40। √40 कितना होता है? लगभग 6 पॉइंट समथिंग। जबकि हमारी स्पीड कितनी है? 8। मतलब 6 से कम स्पीड होने पे ऑसिलेट करता, 10 से ज़्यादा होने पे सर्कल कंप्लीट करता। मेरी स्पीड 6 से कम भी नहीं है और 10 से ज़्यादा भी नहीं है, तो क्या वो सर्कल छोड़ देगा? वही बताना है किस पॉइंट पे छोड़ेगा। अली तू सामने बैठ के जज कर रहा है ना? ले अब बता।
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ना यार। मुझे पता है आप लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं, समझ तो बिना बनाए भी समझ जाएंगे। लेकिन समझना नहीं है, इसको सॉल्व करना है ध्रुवान। तो फिर यहाँ आके बैठ गया, मैं चिपका दूंगा फेविक्विक की कोई पे, जाके पीछे नहीं दो। यही दुकान खोल लो, बहुत लोगों को टूटता रहता है, यहाँ पे चिपकाते रहो तुम। दुर्वांग ही टूटा हुआ है। आया मैं कह रहा हूं, आ गया। यहां बोलोगे कि 8 इज ग्रेटर देन √2GR बट लेस देन रूट, therefore it will leave the circle। अब लेकिन सवाल ये है सर्कल छोड़ेगा कहाँ। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो एक चीज तो पक्का है, सर्कल छोड़ेगा वो बी और सी के बीच में कहीं पर। मान लो ये पॉइंट है जहां वो सर्कल छोड़ रहा है, मतलब जब ये यहां पहुंच जाए ऐसे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v। जिस पॉइंट पे सर्कल छोड़ता है उस पॉइंट पे टेंशन हैज टू बी 0। क्या होना चाहिए? 0। मान लो ये वाला एंगल है थीटा, जहां पे वो सर्कल छोड़ रहा है वो एंगल कितना है? थीटा। इस P पॉइंट पे छोड़ा है, आपसे बोल रहा है फाइंड पॉइंट जहां पे वो सर्कल छोड़ दे। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि पॉइंट ए से कितनी हाइट पर वो सर्कल छोड़ेगा। देखो, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो mg ऐसे नीचे लग रहा है, ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो गया? क्या ये बन जाएगा mg साइन थीटा? दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा जो mg कॉस थीटा हो जाएगा। क्या इधर ही टेंशन आना चाहिए था? लेकिन बच्चों अगर मैं लिखूं इसको तो ये बनेगा, तो ऐसे ध्यान से देखना अभी, mv²/r। लेकिन अगर वो सर्कल छोड़ रहा है तो क्या t की वैल्यू 0 नहीं है? सर्कल छोड़ने का मतलब t कितना है? 0। तो देयरफॉर क्या m और m यहाँ से काट दोगे तो v² की वैल्यू आएगी rg साइन थीटा। करेक्ट। दूसरा, a और p के बीच में अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो UA प्लस KA इज इक्वल टू UP प्लस KP बन जाएगा ये। तो 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 8² UP लिखोगे तो m इंटू G। और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये बताने के लिए ध्यान से देखिए आप, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये r cos, ये बना r साइन, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? r प्लस r साइन थीटा, या r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा। और r की वैल्यू है कितनी? 2, 1 प्लस साइन थीटा प्लस हाफ 1 इंटू v², जिसकी वैल्यू है rg साइन थीटा। क्या है भाई, यहां से थीटा मिल जाएगा क्या अपने को? देखो कैसे, ये बन गया 32 और ये क्या होगा 10 2 जा 20 प्लस 20 साइन थीटा। सही है क्या? बोलो हाँ। प्लस r की वैल्यू कितनी है? 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 साइन थीटा बचेगा ये। अरे r की वैल्यू और g की वैल्यू डाल दिया ना मैंने, तो 2 2 कैंसिल, g साइन मतलब 10 साइन थीटा। इसको इधर ले आओ,
तो 12 इज इक्वल टू 30 साइन थीटा, 6 2 जा 6 5 जा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो 2/5 जहां पर होगा साइन इनवर्स 2/5 वहां सर्कल छोड़ेगा। हाइट निकालनी है तो हाइट क्या हो जाएगी? r जिसकी वैल्यू है 2 1 प्लस साइन थीटा 2/5 7 हो जाएगा। ये 7 2 जा 14/5 मीटर पर वो सर्कल को छोड़ेगा, मतलब 2.8 मीटर पे। 2.8 मतलब 2 ये ऊपर कहीं पे सर्कल छोड़ रहा होगा। समझ में आया मैंने क्या किया है? क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉम्बिनेशन ही होता है? कुछ नया है क्या इसमें? है बोलो। समझ आया सबको? पक्का? नोट करो, 1 2 सवाल और करवाता हूँ फिर छोड़ दूंगा। क्या मुंह क्यों बना रही है सवाल के नाम पे? वहां में दिखता है, अंधा नहीं हूं मैं। ऐसे एक ट्रैक है, यहां से गाड़ी लेके आओगे, ऐसे सर्कल कंप्लीट करना है। इसका रेडियस है 5 मीटर। यहां से एक ब्लॉक को स्लाइड करा रहा हूं मैं, रिलीज किया गया है। ये हाइट h है। फाइंड h if block completes the circle. Find h if block completes the circle. मास 1 kg ले लो, m ले लिया, मास दिया ही नहीं, छोड़ो। फाइंड h if block completes the circle. वेरी गुड, तू पढ़ने लगी अभी। तू नहीं, तू तो मन बना रही घर जाने को। अभी तो कॉलेज जाना। सॉरी मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसने बोला मारने को, मैं उसकी बात नहीं टाल सकता ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। ज्यादा मजाक करने लगा ना और तू अरे पढ़ाई करो ना। अब सवाल कर, नहीं आया तो पीटा। हाँ आ जाएगा। 4 5 सवाल कराऊंगा, जितनी देर में तुम कर लोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगा। 10 15 तक भी लेक्चर हो सकता है। वेरी गुड, ऐसे ही ऐसे ही। ये पोलियो मार गया क्या तुम्हारे सर्कल को? पोलियो नहीं जानते? मंगल ग्रह से आए थे क्या? रिमोट खो गया है तुम्हारा? टांग पतली हो जाती है, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, पोलियो अब नहीं होता, अब दवाई आ गई उसकी, पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन कर तू पहले। क्या करेंगे? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, दिखने में टफ है ये सवाल। एक बात बताओ, इसको सर्कल कंप्लीट करना है ना? सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये u मिन h बोला, मतलब मिनिमम h यार, ऐसा लिखो u यहाँ पे रूट ग्रेटर देन इक्वल टू √5 होना चाहिए ना। इस पॉइंट को अगर b बोल दूं, इस पॉइंट को a बोल दूं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं b पॉइंट पर। बिटवीन a एंड b अगर मैं ये फार्मूला लिखूं UA प्लस KA इज इक्वल टू UB प्लस KB, तो UA MGH KA 0
ये 0 और ये हाफ एम वी स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया, क्या v की वैल्यू √2gh आ गई। मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh। लेकिन टू कंप्लीट द सर्कल, क्या ये √2gh हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr होना चाहिए। h पूछा है तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या ये ऐसा बन जाएगा, g और g मर गए, h की वैल्यू 5r/2, r कितना है 5 मीटर, तो 25/2 12.5 मीटर की ऊपर के हाइट से फेंकेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं तो ऑसिलेट कर सकता है, सर्कल छोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे समझा क्या, ऐसे सवाल कर लोगे। जल्दी लिखो। अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक है, तो कल के बाद तुम्हें कॉलेज से भी छुट्टी मिल रही है, तो आप सर्कुलर मोशन का पूरा मॉड्यूल एक्सरसाइज सॉल्व करके आइए, मेंस वाला पूरा मेंस का मॉड्यूल सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पूरे मॉड्यूल का। तो एक लेक्चर पूरा डिस्कशन में जाएगा, उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास चालू करेंगे, ठीक। तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ गया, नहीं है, कॉलेज जाएगा, दोस्त नहीं है तुम्हारा, कह सकते हैं लेकिन है नहीं। दोस्त या तो होते हैं या तो नहीं होते, ठीक ठाक दोस्त कैसे होते हैं। लिख चुके क्या, कोई लिख रहा है, इसलिए भाई आइए, ये नोट पॉइंट में लिखना, अगर मेरे पास स्ट्रिंग की जगह पे एक रॉड हो जाए तब क्या होगा। मतलब जो ये सर्कल हम बना रहे थे अभी, ये जो सर्कल हम बना रहे थे, एक मासलेस रॉड लिया मैंने,